शहर के लिए वो दिन किसी इम्तिहान से कम नहीं था। अदालत में उसका सामना कामरान से होना था। कामरान के चेहरे पर घमंड था। उसे यकीन था कि आज वो हर हाल में ये केस जीत जाएगा। वो जानता था कि पैसे और ताकत के बल पर वो किसी को भी झुका सकता है। लेकिन शहर की आंखों में डर नहीं था, बस एक जिद थी, खुद को बेगुनाह साबित करने की। कामरान के वकील बुखारी ने अदालत में शहर से ऐसे सवाल करने शुरू किए जिनका जवाब देना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता। उसने शहर के किरदार पर उंगली उठाई, उसके कपड़ों पर तंज किया और समाज के सामने उसे गिराने की पूरी कोशिश की। शहर की आंखों में आंसू थे लेकिन होंठ बंद थे। वो चुप थी पर टूटी नहीं थी। कामरान के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। उसे लगता अब शहर हार जाएगी। लेकिन उस दिन शहर के साथ उसकी दोस्त मनीषा भी थी। उसने उठकर शहर का हाथ थामा और कहा, डरना मत, सच को बस थोड़ा वक्त चाहिए होता है। शाम होते होते शहर के घर पर धमकी भरे कॉल आने लगे। कहा गया कि अगर उसने केस वापस नहीं लिया तो उसके भाई साद की जान चली जाएगी। उसी रात साद घर नहीं लौटा, फोन बंद था और घरवालों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। शहर टूट चुकी थी, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। मनीषा ने अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए साद को ढूंढ निकाला। गुनहगार वही थे जिन पर शहर ने इल्जाम लगाया था, कामरान के भेजे हुए लोग। शहर अगले दिन अदालत पहुंची। चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में अब भी वही हिम्मत चमक रही थी। अदालत में कामरान के वकील ने फिर वही पुराना खेल खेला, झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने की कोशिश की। उसने कहा कि शहर जैसी लड़कियां अमीर लोगों पर इल्जाम लगाकर पैसा कमाती हैं। पूरा हॉल उस वक्त शहर की तरफ देख रहा था। वो खामोश खड़ी थी, मगर तभी अदालत के दरवाजे खुलते हैं। अंदर रोहित आता है, कामरान का सबसे करीबी दोस्त। कामरान उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान कुछ ही पल में गायब हो गई। रोहित ने जज के सामने जाकर कहा, मुझे सच बोलना है। अदालत में सन्नाटा छा गया। उसने बताया कि कामरान ने सिर्फ शहर का नहीं, इंसानियत का भी अपमान किया है। और फिर उसने वो सबूत अदालत में पेश किए जो कामरान की बर्बादी के लिए काफ़ी थे। सीसीटीवी फुटेज जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि कामरान ने शहर के साथ जबरदस्ती की थी। वो वीडियो जैसे ही स्क्रीन पर चली, सबके चेहरों का रंग उड़ गया। कामरान का सर नीचे झुक गया। उसकी बीवी किरण रोते हुए अदालत से बाहर चली गई। जज ने फैसला सुनाया, कामरान को मौत की सज़ा दी जाती है और उसके वकील बुखारी को झूठ बोलने और सच को दबाने के जुर्म में 10 साल के लिए निलंबित किया जाता है। शहर की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज वो आंसू डर या दर्द के नहीं थे, वो जीत के थे। रोहित उसके पास आया, माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो शहर, मैं डर गया था। शहर ने कहा, डर इंसान को छोटा नहीं बनाता, सच से दूर कर देता है। अदालत के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। आज वही लोग जो शहर को झूठा कहते थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। कैमरों के सामने शहर ने सिर्फ इतना कहा, हर औरत को अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। फिर वो मुस्कुराते हुए अपनी कार में बैठ गई। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे कोई लंबी लड़ाई जीतकर अब चैन से सांस लेना चाहती हो। उसकी कहानी अब सिर्फ एक केस नहीं रही, वो हिम्मत की मिसाल बन गई।